सोचना बहुत सहज है और जो सोचा है उसको चरितार्थ करना, उसको क्रिया रूप देना, उसका प्रैक्टिकल करना, ये बहुत कठिन है। सोचने के लिए तो सब सोचते हैं कि हम भी गौतम अडानी बने, मुकेश अंबानी बने, धीरू अंबानी बने, हमारा खुद का हवाई जहाज हो और ये हो वो हो दुनिया भर का। लेकिन सोच को सफल करने के लिए चोटी का पसीना एड़ी तक बहाना पड़ता है और एड़ी की धूल चोटी पर पहुंचाना पड़ता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। कौन नहीं सोचता है? सब सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा सोच रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें बन रही हैं, कितनी रोडें बन रही हैं, 8 लेन 4 लेन 6 लेन 10 लेन 12 लेन 16 लेन, लेन में लेन और बे लेन, फिर भी लोग चलते। इतनी लेन की रोड बन गई और चलने वाले बे लेन। जिस लेन में ट्रक होना चाहिए वहां मोटरसाइकिल घुसेड़े सब बे लेन मामला है। और इतनी रोड बन गई, कितनी जमीन लग गई। तो मैं ये सोचता हूं कि उड़ने वाली कार बना दिया जाए और आकाश पूरा सड़क हो जाए और उसमें सेटिंग कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक से सेंसर लगा दिया जाए और उसमें अलग अलग रोड, आकाशीय रोडें तैयार कर दी जाए जैसे हवाई जहाज की होती हैं। उड़ने वाले स्कूटर, उड़ने वाली मोटरसाइकिल, उड़ने वाले सब टैक्सी और उड़ने वाली बस, पूरी बसें उड़े, 100-200 लोग। अरे ट्रेन उड़ा दो, पूरा झरझराती चली। हाँ, ये सब नीचे खोदा पेटी डामर वामर सब बवाल खत्म हो जाए। कहाँ तक सब खोदाई करोगे रोड? अब मेरे अंदर सोच है ये, लेकिन ये सोच मैं तो पूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक दिन वैज्ञानिक जरूर आकाश में स्कूटर उड़ते हुए दिखाई देंगे, ऐसे जैसे चिड़ियां उड़ रही। समय आने वाला है 10 साल में। मोबाइल की कल्पना जब की गई थी तो लोग कहते थे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो बिना तार के बात करा सके। देखो हो रही बात कि नहीं, बिना तार के चित्र आ रहे हैं और किसी की आवाज, किसी का चित्र सुरक्षित आप रख सकते हैं। वो मर जाए 100 साल तक रखा जा सकता है, ऐसा ऐसा सिस्टम आ गया। आप अपने पोतों को दिखा सकते हैं कि हमारे बाप कैसे थे, बाप के बाप कैसे थे, उसमें दिखा सकते हैं। जैसे मेरा चित्र सुरक्षित है, अब जब अगली पीढ़ी आएगी, हमसे नहीं मिल पाएंगे तो हमारे चेला लोग जो होंगे वो दिखाएंगे कि इस तरह के गुरुजी थे, ऐसा प्रवचन देते थे, ऐसा हंसते थे, ऐसा। अरे बहुत ऐसे मूड हिलाकर बोले। तो ये सब सुरक्षित, ये सब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। तो सोचना बहुत आसान है और सोच का प्रैक्टिकल करना तपस्या को मांगता है। इसलिए सोचो भी लेकिन कुछ करो भी, कुछ काम करो, कुछ काम करो। थक जाओ तो आराम करो। ज्यादातर लोग आराम करते करते थक गए, काम तो किया ही नहीं। काम से नहीं थके, आराम से थक गए। कितनी औरतें कह रही हमारी पीठ में दर्द हो रही, तो कैसे दर्द हुई? बोले आराम करते कर दर्द हो गए। कमाल है, ज्यादा आराम करने से भी देह में दर्द होता है। काम करने के बाद ही आराम का सुख मिलता है और काम ना करो, आराम करो तो आराम में भी दुख मिलता है। ये याद रखना। तुम थकने के बाद ही आराम का आनंद मिलता है और काम करने के बाद भूख मिलती है। भूख के बाद जब खाते हो तो खाना में स्वाद मिलता है। इसलिए कुंभ मेला में जो 10-10 किलोमीटर चल रहे हैं, मैं यहाँ देख लेता हूँ लोगों की खुराक बढ़ गई है। जो घर में 2 रोटी खाते थे यहाँ लपेट के 4 रोटी खा रहे हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर चल कर आए हैं तो इतना भूख लगी है कि अब हाथ रुकते नहीं, लपेट लेते। आ जाओ, बहुत भूख बढ़ी। नींद भी खूब आ रही। लोग 6 बजे कोई उठ रहा, कोई 7 बजे उठ रहा, कोई 8 बजे भी पड़ा हुआ है, कोई 9 बजे पड़ा हुआ है। और मेला में हल्ला गुल्ला, मंत्र वंत्र इतना हो रहा है कि बहुत देर तक तो कई लोगों को नींद ही नहीं आती है। 12 बजे तक सब कुछ न कुछ हो ही रहा। कोई कुछ नहीं कर रहा तो इतने चिल्ला रहा, सीताराम सीताराम सीताराम। अब जिसको नींद में डिस्टर्ब हो रहा वो सोचते कब बंद करी राम, यू कब बंद करी राम। वो चालू किए
सीताराम एक बार नाम ले लो तो वही बात, बार बार रटो तो वही बात, कोई मतलब नहीं। और सीता जैसे आचरण हो, राम जैसे कर्म हो, तो सीताराम जपने की जरूरत नहीं है, फिर सीताराम तो अपने ही हो गए हैं। अब शुभ कर्म जिस समय करो वही मुहूर्त शुभ मुहूर्त हो जाता है। उसके लिए कोई लता पत्रा खोलने की जरूरत नहीं। और कर्म से बड़ा कोई पत्रा नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं। आप विचार करिए, शतानंद नाम की ब्राह्मण, विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, ये सबने मिल करके लगन सधाया था। और जो होना था वही हुआ। राम सीता के विवाह में शुभ कर्म ही शुभ मुहूर्त है, बस इतना ध्यान रखना है। शुभ कर्म ही शुभ मुहूर्त है। विप्र बोल शुभ घड़ी सधाई, के ही दिन शरण गुरु की जाई। शुभ घड़ी, आपका शुभ चिंतन, शुभ कर्म, शुभ विचार, यही शुभ मुहूर्त है। शुभ कर्म कभी भी करो, वो क्षण वो पल शुभ मुहूर्त होता है। यही शुभ मुहूर्त है और कोई शुभ मुहूर्त नहीं। पत्रा लखित दुजे बचन उचारा, प्रातः ही गुरुमुख हो भुवारा। पत्रा खोल करके दुज ने बताया कि प्रातः काल का मुहूर्त अच्छा है, कल सवेरे गुरु मंत्र ले लो, गुरु भक्त बन जाओ। अस सुन भूप दान बहु दीन्हा, करि सन्मान विदातव कीन्हा। अस सुन भूप दान बहु दीन्हा, करि सन्मान विदातव कीन्हा। ऐसा सुन करके राजा कंस का मन बहुत प्रसन्न हुआ। राजा कंस ने जब सुना कि कल प्रातः काल का मुहूर्त गुरु मंत्र के लिए बेस्ट है, तो कल प्रातः काल गुरु मंत्र लेने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। आदेश पारित हो गया, नगर में सूचना प्रसारित हो गई और राजा गुरु मंत्र की खुशी में मुहूर्त शीघ्र निकल आया, इसलिए सबको दान दिया, खूब दान दिया। राजा महाराजा भी बहुत बड़े दानी होते थे। जब ते नृप गुरु शरण विचारी, तब ते सब पितर सुखारी। जब ते नृप हरि शरण विचारी, तब ते सब पितर सुखारी। जब राजा कंस ने गुरु मंत्र लेने के लिए मन में विचार किया, तो सभी पितर सुखी हो गए। जिसका बेटा, जिसकी संतान, जिसके पोता पोती, जिसकी बहुएं गुरु भक्ति में लग जाती है, सत्संग में जुड़ जाती है, वह माता पिता, दादा दादी, सास ससुर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे घर का भविष्य अच्छा है, क्योंकि मेरी बहू भी गुरु भक्ति करती है। कितनी बहुओं ने अपनी सासू से कहा है कि चलो कुंभ मेला गुरु जी के दर्शन के लिए। सासू बहुत खुश हुई। कितनी बहुएं अपने सास ससुर को लेकर आई हैं और कितने सास ससुर अपने बहू को लेकर आए। प्रयास किया है, कहा है कि चलो